आपने भी मेरी दिवाली को बहुत बहुत स्पेशल बनाया। सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपको कैसे बताऊं। और ये सब मैं दिल से बोल रहा हूँ सर, ये मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा हूँ सर। मेरे को ये पढ़ा वहां पर है। यस सर। सर आपकी जैसी बॉडी कैसे बनाऊं सर? मेरा सपना है कि आपकी जैसी बॉडी चाहिए मुझे सर। तेरी बॉडी सिर्फ सपने में ही बनेगी। ये उनकी लाइन नहीं थी? नहीं, मेरी लाइन नहीं है। यस सर। सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ सर, और इतना फॉलो करता हूँ सर कि आपकी जब मूवी आई थी मैंने प्यार किया, उसमें आपने जब डायलॉग मारा था कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते सर, तो मैंने सेम डायलॉग चिपकाया था अपने दोस्त पे, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी सर जी। आपने जब डायलॉग मारा था तब तो सर वो पढ़नी थी, जब मैंने मारा तो मेरे को 4 चांटे पड़े सर उस लड़की से सर। इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं, अगर नहीं भी बोलते तभी वैसी फटके मार के निकल। पर ये करेक्ट बोल रहा है, आपको फॉलो करता है। जैसे आपने दबंग में चश्मे पीछे डाले थे, इसने भी ट्राई किया पर चश्मे की वजन की वजह से वो पीछे गिर जाता है। बहुत पतला है ना। अब ऐसे मेरी क्या गलती है सर? एक बात बताओ सर, आप पैंट में हाथ डाल के खुजली करोगे तो उसमें स्टेप बना देते हैं लोग, ठीक है? अभी हम लोग स्टेप करते तो लोग बोलते खुजली कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत होती है। कौन सा स्टेप किया है जिससे हो गए? एक दिन मैंने निर्वाण को, सोहल का बच्चा, उसको ये स्टेप करते हुए देखा, तो वहां से ये आइडिया है कि ये डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका। वाओ। समझ रहे हो? सही थे मतलब। मैं बिल्कुल सही था, मैं हमेशा सही रहता हूँ, आप ही सीरियस नहीं रहते हैं शो में। सलमान, आपको पता है इंडिया की 5% लड़कियों को डॉक्टर या इंजीनियर हस्बैंड चाहिए, पर इंडिया की 95% लड़कियों को सलमान एज अ हस्बैंड चाहिए। आप कौन सी कैटेगरी में पढ़ती हैं? 95। नहीं यार, तुम लड़कों की क्या दिक्कत है? उनके क्यों पीछे पड़ रहते हो शादी के? वो सिंगल है अभी, तो कम से कम सबका पत्ता खुला तो है। अगर शादी करेंगे फिर तो उम्मीद ही निकल जाएंगी तुम्हारी एंड तक, है ना? कुछ बदलने वाला तो है नहीं उसके बाद भी। आदमी को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सही बात है सर। वी शुड नॉट चैनलाइज लव, वी शुड स्प्रेड इट सर। स्प्रेड ऑलवेज, यूनिवर्स सर। सर आपकी फिल्म आ रही है सर, प्रेम रतन धन पायो, और आप यहाँ आयो। कुछ फिल्म के बारे में बतायो सर। बताना क्या है इस फिल्म के बारे में? जिन्होंने मुझे फर्स्ट लॉन्च किया था, मैंने प्यार किया मैं एज ए हीरो, वही ये फिल्म बना रहे हैं। मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं के बाद ये फिल्म आएगी, विच इज कॉल्ड प्रेम रतन धन पायो। एंड आई थिंक कि ये है सूरज बड़जात्या की सबसे बेस्ट फिल्म। सिंपल जवाब है, जो कि हम सब मानते हैं लाइफ के अंदर के भाई बहनों का झगड़ा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो भाई बहनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए। बस यही प्लॉट है, यही फिल्म है, और इसमें कोई मैसेज भी नहीं, ये सब जानते हैं। बट जिस हिसाब से डायलॉग्स है, स्क्रीन प्ले है, जैसे गाने हैं, कॉमेडी है, रोमांस है, इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल फिल्म। और फिल्म देखते देखते जब बाहर निकलोगे थिएटर से, तो गारंटी है कि आप अपने घर वालों को फोन करोगे, दोस्तों को फोन करोगे, तो ना छोड़ यार मिट्टी पाओ। मुझे ये जानना है कि आपने इतने सारे फिल्मों में प्रेम का किरदार निभाया है, तो ये फिल्म में क्या नया है एज अ कैरेक्टर प्रेम? करीबन 16-17 साल के बाद, आई थिंक 15-16 साल के बाद मैं काम कर रहा हूँ सूरज बड़जात्या के साथ। तो प्रेम मैंने प्यार किया में था, प्रेम हम आपके हैं कौन में था, हम साथ साथ हैं में था, और अब प्रेम रतन धन पायो में है। ये जो प्रेम है बाकी के प्रेमों से बहुत अलग है, क्योंकि इस प्रेम के अंदर आपको मैं स्ट्रेट आउट सूरज बड़जात्या को फॉलो करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल प्रेम को सलमान, सूरज बड़जात्या जी जो है वो हमेशा फैमिली फिल्म्स बनाते हैं, और आप भी अपने फैमिली के काफी करीब हो, तो क्या ये रीजन है? आप नहीं हो अपने फैमिली के? ऑफ कोर्स मैं हूँ। ऐसा कौन है जो कि अपने फैमिली से करीब नहीं है? जनरली लोगों के पास टाइम नहीं होता है फैमिलीज के साथ वक्त बिताने अच्छी का, बात पर मैंने है, हमेशा अच्छी बात है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। बट आई हैव ऑलवेज सीन कि आप हमेशा फैमिली के साथ रहते हो, नहीं, जो भी फेस्टिवल होती है। हाँ, वो हाँ, जो फेस्टिवल्स के अंदर साल के अंदर 15-20 दिन मिल जाते हैं ऐसे जी, आपको शायद ज्यादा ही मिलते होंगे, तो इट्स नॉट there's not how much physical time that you spend with the family, it's how much you love them, you know.
They know that you're working. Everyone is working. अब सबकी families हो गई हैं, तो they also spend time with their families. But then there's once a week that we all sit down and we all chill together. You know, because more than brothers and sisters, we are friends. तो अभी बच्चे भी सबके हो गए. सर बच्चों से आपको कुछ याद आया बाद में? So they all, I mean, just like everyone's growing up, so we're all spending a lot of time together nowadays. Yeah. सलमान, आपके पापा सलीम जी ने बहुत सारी हिट फिल्म्स लिखी है, तो कभी अंकल आपको बोलते हैं कि नहीं ये स्क्रिप्ट बराबर नहीं है, ये फिल्म नहीं करनी चाहिए? सलीम जी. अच्छा. जब मैं कंफ्यूज हुआ हूँ तो I go to him for advice. अभी and sometimes when we go wrong, वो दिख जाता है कि ये गलत जा रहे हैं, तो then we go to him और बोलते कि कहाँ गलत जा रहे हैं, then he gives us a solution to it. तो no film of ours जो हमारी होम प्रोडक्शन की जो फिल्में हैं go without his approval. सलमान, ये तो दुनिया जानती है कि सब लड़कियां प्रेम से प्रेम करती है, लेकिन एक्चुअली प्रेम है किसका? प्रेम से अभी तक मैडम चांद से उतरी नहीं है. अनिल कपूर की बेटी ने इतना बड़ा स्टंट किया. सोनम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. जी. सलमान किस तरह के सीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल है? दादा, तुम्हारा स्ट्रेस किस के ऊपर हमेशा क्यों होता है? अभी इतना किस किस बोल रहे, तो मुझे मेरे हिसाब से रोमांटिक सीन्स में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है. ये ऑन स्क्रीन की बात कर रही है. ऑन स्क्रीन भी. अच्छा, आपके हिसाब से प्रेम में ऐसा क्या है कि सब लड़कियां उन्हीं को पाना चाहती हैं? क्योंकि सलमान खान ये कैरेक्टर प्ले करता है, इसलिए. क्या बात है, तालियां. And he smells good. काश मैं भी प्रेम बन सकता. मुझे भी थोड़ा सा प्रेम बना दो ताकि मैं भी सब इम्प्रेस कर पाऊं लड़कियों को. सब इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा लक प्रेम इन पे रब ऑफ हो रहा है. मैं ऐसा हूं कि सर एनर्जी, मुझे थोड़ा सा एनर्जी, तुम्हें बच्चा कुछ एनर्जी ना, वो भी मैंने हड़प पूरी लिया. सर, पूरी सर. एक मिनट, मुझे भी प्रेम बनना है. क्या बात है. और बस स्टेज खत्म हो जाएगा. और मुझे भी प्रेम बनना. यस, अरे प्लीज. नेताजी, आप इलेक्शन छोड़ के आ गए? मुझे पता है ये सब लोग यहाँ प्रेम क्यों बनना चाहते हैं. सोनम को इम्प्रेस करने के लिए, करेक्ट? तू भी. एग्जैक्टली. पर मैं कहना चाहती हूँ यहाँ सिर्फ एक ही प्रेम है और उसे कोई नहीं बदल सकता. सर ऐसा करो, 10% प्रेम मुझे बना दो बस. मुझे मेरा काम चल जाएगा. कसम से सर. मैं आपका डायलॉग बोल के सोनम मैम को इम्प्रेस कर लूंगा. करके दिखा दे, मान जाऊं. मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना. तो ये बात किसे मैं भी ट्राई कर दूंगा. मेरे बारे में इतना मत सोचना. मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं. अब मेरी बारी सर. मेरी क्या बारी. बात है, समझ में नहीं आ रहे समझ में. सर मेरी बारी सर. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. इसमें से एक भी रोमांटिक डायलॉग थी. हेलो. हाँ जी कमिश्नर साहब, पहुंच गया हूँ बिग बॉस के घर में. आप खाली करवा दे, 100 दिन के लिए दे भाड़े पे. बुआ का घर समझ के बैठे हुए हैं. हाँ मैं करवाता हूँ खाली. पहले तो अंदर नहीं आने दे रहे थे सिक्योरिटी वाले. हाँ, एक तो बंदे की पर्सनैलिटी शाहरुख खान जैसी हो, कोई कहीं पे भी रोक लेता है. हाँ मैं देख लेता हूँ सर, खाली करवा के आऊंगा घर. जी बिग बॉस तो है नहीं इधर. ठीक है मैं करवा लूँ. तो बिग बॉस किधर है? बिग बॉस यार, ये नजर क्यों नहीं आता? बिग बॉस है कि दीपक तिजोरी? खैर, बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं. अच्छा, हमारा घर हम ही से पूछ रहे हो? अरे हमने 100 दिन के लिए भाड़े पे दिया था और पीछे छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें. कर लेते हैं, कोई बात नहीं. कुछ वक्त बाद ही घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बिग बॉस स्क्रिप्ट देख के पढ़ता, फिर भी कितना टाइम लेते हैं? इतने पॉज क्यों लेते हो?
ओहो सब इधर बैठे हुए हैं महानुभाव। अरे यार भाई साहब आपका बड़ा फैन हूं यार मैं। ये भाई साहब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं आप, एम आई राइट? मैं बड़ा फैन हूं इस बंदे के लिए, जोरदार तालियां। इतना शरीफ आदमी है, किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों, जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ आदमी, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं आपकी। सिद्धू बाजी बंदा बहुत शरीफ है, इतना शरीफ मैं क्या बताऊं आपको। जिस दिन शादी हुई इनकी, अपनी बीवी के स्वागत वाले दिन पूछ रहा है, कहता आपके घर वालों को पता है कि आज रात आप मेरे साथ रुक रही हैं? यार मैं कमाल कर दी है। सपना जी आपको भी प्रणाम, आप बड़ी मशहूर है, आपको पता है दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आपके, और आप इतने इतने सेलिब्रिटियों के बाल काटती हैं। शुक्ला जी कैसे छूट गए आपसे? इसके दो ही रीजन है, या तो ये इंटरेस्टेड नहीं आपसे बाल कटवाने में, या आप इनको सेलिब्रिटी नहीं समझती। खैर बड़ा असीम, हाउ आर यू? इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये फिनाले में आई कटिंग करवाने हैं। सपना जी की इनके साथ बड़ी बनती है, अच्छी तरह से ट्रिमिंग करवा के जाना। खुद का बेचारे का इतना बाहर नहीं जितना बालों का और दाढ़ी का है। राजीव पॉल मेरा भाई, बड़े पुराने एक्टर हैं राजीव पॉल। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले एक सीरियल आता था शांति, उसमें ये मंदिरा बेदी बनते थे। आपको पता, आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक आए तो 500 रुपया कहीं नहीं गया 1 घंटे का। ये आपको पता, बड़ी प्यारी स्माइल है दोनों। राजीव की स्माइल बड़ी प्यारी है। डिंपल जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। एक दिन दिलनाज को गुस्सा आया, उसने यहां से पकड़ के उठा लिया। ये चीजें ये बाद में होती थी, जब कैमरा बंद हो जाता था तब होती थी ये चीजें। यूं से पकड़ के उठाया गया, कैमरे के सामने बड़ा तंग करता है, अब बोल। तो वो डिंपल पक्के हो गए एडजस्ट, क्योंकि माशाल्लाह दिलनाज मेरी बहन है, बड़ा प्यार है मेरा, खाते पीते घर की है। ये तो भैंस की उंगली में डाल के नाक में भैंस पलटा दे, तो ये खड्डे वड्डे तो चीज ही कुछ नहीं है। निकेतन साहब आप मॉडल हैं, मुझे पता है, मैंने वैसे आपका कोई शो नहीं देखा, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अरे यार बातों में भूल गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए। इधर है। सलमान भाई मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई, मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था। मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे, मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं। मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना, फैंस का, फैन इतना ध्यान रखते हैं आपका। ओ भाई मैं पड़ेगा। घर खाली करवाने आया हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, 2-3 बच गए। ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों हाँ करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे, कब। और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूं, यहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां के एमपी भी हैं। इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार, सलमान इतना बड़ा स्टार है, वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी ना जज करने की। हमने मना किया, नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको। मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बस यहाँ पे निकाल देते हैं। सलमान भाई ये घर नहीं खाली कर रहे हैं, बंदे गए कहाँ? 3 बंदे रह गए, उनको बुलाओ। जाना है, देखना है तो फिर मी टीवी के थ्रू देखना पड़ेगा। हाँ भाई, बंदे ना किराया दे रहे, बाहर आ रहे। अरे वाह, हमने आपकी आवाज पहचान ली सुदेश भाई। कपिल सॉरी सुदेश। बट आवाज अभी मैंने आपको बोला कपिल। सलमान भाई मेरे को गोली मार दे आप खुद ही मार लो अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं इन्होंने मुझे, मैंने बोला इनको इनकी आवाज में पहचान सकता हूँ, उनका नाम। मैं आपको जगह इमाम की जगह हमाम बोल दूं तो? वो तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं होगी। इमाम भाई
जी सर। बड़ी दुनिया पसंद कर रही है आपको। आई लव यू। आई लव यू टू एंड आई थिंक पहले बोलना। अरे भाई आप आई लव यू। सीरियसली यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू भाई। एक बात बताइए, आपको ये फोबिया क्यों बाथरूम का, कि बाथरूम साफ होना चाहिए? आप इतने क्या है? एक मिनट, कोई फोबिया नहीं है सर। मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बरकत रहती है। बाथरूम में अंदर जाके आपने कौन सा कढ़ाई पनीर बनाना है? टाइम आउट भाई, एक मेरे को बात बताओ, टाइम आउट ज्यादातर मैंने बचपन में ऐसे सुना है, ये कौन सा टाइम आउट? ये मेरा तरीका है सर, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दिन नहीं, मेरे को बहुत पसंद आया, और उस दिन मेरे को बड़ा पसंद आया जिस दिन सलमान भाई के बोलते, सलमान भाई टाइम आउट। बोल देखो किनके रहे हैं, सबको पता है इनका टाइम कभी आउट नहीं हो सकता। फिल्में दो ही बंदों के भरोसे चलती है, एक भगवान भरोसे, दूसरी सलमान भरोसे। वेरी ट्रू। एक बात बताओ ऋषि, बोलो। आपने सीरियलों में वैम्प का रोल बड़ा किया है। हाँ, आज कैसा लग रहा है आपको भी वैम्प मिली, एक मेल वर्जन? एक मेल वर्जन वैम्प। वैम्प से कहीं बढ़कर है भाई। कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं। उर्वशी बोलिए। अगर आपके बच्चे बड़े बड़े नहीं ना होते तो मैं आपको प्रपोज जरूर करता। आय हाय कपिल, अभी भी कर दे, कोई बात नहीं। चलो मेरे को गोद लो एज ए मम्मी सही। खैर मैं सलमान भाई, ये बातों बातों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो हमारा घर खाली कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं चेक करूंगा आके, ठीक है? अच्छी बात। आजा आजा। और बाथरूम से वो सब जो आपका पड़े रहते हैं ना सामान वान, वो सब उठा लेना आप। जी बिल्कुल। थैंक यू इमाम भाई, लव यू। लव यू टू। थैंक यू सलमान भाई। अल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Three cheers for Kapil. तू इतना डिफिकल्ट काम क्यों कराते यार? ये जो आपने जो अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है? जी जी। तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर शुरू हो जाओ। गाऊं? हाँ, कौन सा गाना गाएंगे? आप बोलिए। एक एक लाइन गाना है, आप एक बफी का गा दो और एक फिर एक बफी का सिर्फ। नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाई है आप। सॉरी, नाउ मेक अप योर माइंड ना। तो दोनों मेकअप कर दिया माइंड। दोनों गाओ। दोनों गाओ। एक एक लाइन। हाँ, एक एक लाइन। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। अब जब इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो, है ना? I know you got your own town. I know you got your own ways. I know you got your own life. I'm just saying, come on down to my place. I told you ना? Did I tell you? Who sang the song? Priyanka. विद्या जेलिस ना? है ना? कितना अच्छा किसी गा गई है? हाँ? है ना? नहीं, हम लोग दोस्त हैं, it's cool. I think. You are the friends. We are na. Now, how do you prove that? We are na. करेक्ट है। तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी। आप और मैडम भी दोस्त होंगी? एक्चुअली हम हैं। हैं? जी। फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। अनुष्का जी, आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है। नो सीरियसली, अमेजिंग वॉइस, और दुआ करता हूं कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं। या ये दुआ थी या बददुआ थी? मिक्स्ड है। मिक्स है ना? तो दोनों ही लेवल पर आप दोनों के लिए दुआ कर दीजिए। दोनों अच्छे, दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए। बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। और जाके बैठिए, 3 रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं।
जहाँ जाना है आप जाइए। थैंक यू। अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं कॉल ऑन स्टेज विद्या बालन। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है। आई थिंक कहीं एम्स्टरडैम के अंदर मुलाकात हुई थी, आप और आपके फादर थे। जी, आपने उनके लिए गाना गाया था। कौन सा? वही ओ बालन हारे निर्भर तेरे बिना मेरा कौन नहीं। बिल्कुल। I swear, the father was shocked. ये क्या हो गया भाई? But he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine. And then ये शादी कर लिया आपने, बुलाया तक नहीं, शर्म आनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े लड्डू भेजे थे। बड़े बड़े लड्डू? अच्छा मुझे बात बताइए, पूछिए कि शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट ही होगा अभी। हाँ? शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि आप के मायने क्या थे। खाना खाते हैं भाई। That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? I don't understand this. Does anybody हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहां पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me that we see her on screen and आपने शादी कर ली, तो जो स्क्रीन पे दिखती हैं विद्या और जो घर में है, कितनी डिफरेंट हैं दोनों? सेम है? रियली सेम? अरे कोई माइक दो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे। बर्फी के बाद है, शादी के बाद आपको लड्डू भेजने के बाद। लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर, मोतीचूर के लड्डू। हाय हाय, आप मोतीचूर के लड्डू भी बनाते? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूँ? ये कि मोतीचूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकनाचूर किए जा रही है। हाय 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 हाय, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू विद्या। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, बुला सकता हूँ? मुकदमा शुरू किया जाए। टू माई लेफ्ट लॉयर अरशद वारसी। थैंक यू जी, मैं आ गया। एंड टू माई राइट लॉयर बमन ईरानी। मैं लॉयर हूँ या लायर है? तो वेरी ऑल जोक अरशद। अच्छा, मुकदमा अब शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। बहुत पेचीदा केस है ये, क्योंकि सलमान भाई ने टीवी पे देखा है कि लोग टीवी पे बार बार बोल रहे थे होनी चाहिए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए पता है आप लोगों को?
शादी सलमान भाई की अब होनी चाहिए कि नहीं? ना बकवास है क्या? शादी को जबरदस्ती है क्या? होनी चाहिए कि नहीं बोलो? ऐसा तो जबरदस्ती है शादी? बकवास चीज है यार। शादी करके किसने क्या उखाड़ लिया? कोर्ट की तौहीन हो रही है। दिस इज नॉनसेंस। प्लीज मेक योर केस। कोई तौहीन नहीं हो रही, मैं बता रहा हूँ। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, शादी की उसने, ठीक है। शुरुआत में ऑफिस से आता था, बीवी चप्पल लेके जाती थी ऐसे, और एक छोटा सा टॉमी टाइप का कुत्ता था, भोंकता था, प्यार से जम मारता था, ये सब करता था। 10 साल हो गए शादी को। आज कुत्ता चप्पल लेके आता है, बीवी भोंकती है वहां पे। ये होती है लाइफ शादी के बाद। फर्क क्या पड़ता है? सर्विस तो यही मिल रही है ना। सलमान भाई, शादी होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग। आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सलमान भाई, यस और नो? हाँ, इसलिए मैं इस कोर्ट में, इस मुकदमे में पेश करना चाहूंगा एक गवाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह है, जो प्रूव करेगा आप लोगों के लिए शादी अच्छी चीज है। तो मैं कोर्ट में बुलाना चाहूंगा मिस्टर कयोसे ईरानी को। केम छो શું કરે? कोर्ट है, घर नहीं। इस तरह आजा। मेरा बेटा है, जस्ट बाय द वे, इन केस यू डोंट नो। सलमान भाई, ये मेरा गवाह है और प्रूव करेगा आपको कि शादी होनी चाहिए। ऑलराइट? आई डोंट थिंक सो। प्लीज गवाह को बोलने दीजिए। अच्छा खासा सलमान खुले सांड की तरह घूम रहा है, छोड़ दो यार। गवाह को बोलने दो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। प्रूफ करने से मतलब ये थोड़ी होता है कि सच हो जाए। हाँ। कयोसे ईरानी, बोलिए। सी बॉम्जी। बॉम्जी? मिस्टर ईरानी। मिस्टर ईरानी, राइट। हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। राइट। आप शादीशुदा है। राइट। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। राइट। तो फिर हम दोनों के बीच खुश कौन है? फैसला सुनाइए प्लीज। बेसिकली शादी नहीं करना चाहिए। तो ये सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि शादी करनी चाहिए। तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए? पक्का है ना? मेरे पास बहुत सारे मुहावरे हैं जो मैं अभी सुनाऊंगा नहीं। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस साइड पर जाऊं, है ना? यहाँ आ जाओ। पक्का? मैंने कोई जजमेंट नहीं सुना है, लेकिन इस वक्त अरशद बमन आपको अवार्ड दे के जाना है। बिल्कुल। और वो अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नीचे तो थोड़ा कपड़ा काम करा ऊपर से देते थोड़ा। मैंने देखा है लड़के और छोड़ो, क्रिकेट तो खैर है ही फेमस। सानिया ने इंडिया में जितना टेनिस को पॉपुलर किया, नहीं तो आप देख लो बड़े बड़े लोग भी ना ज्यादातर वो आराम पसंद गेम खेलना शुरू करते हैं। जैसे गोल्फ नाम की एक चीज देखी होगी आपने, मुझे आज तक नहीं पता चला वो गेम है क्या। 4 बड़े लोग ना जमीन में खड्डा करके खुद ही बॉल डाल के 1.5 घंटा खुद ही ढूंढते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि क्यों कर रहे हो। 2-4 घंटे ढूंढते हैं, नहीं मिलती, फिर दूसरी निकाल के लग जाते हैं। गोल्फ वो खेलता है, आई लव गोल्फ, पर गोल्फ वो खेलता है जिनको और कोई गेम आती नहीं होती। ये वो लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि इनके नीचे पैर भी है, क्योंकि पेट इतना बड़ा होता है। जब थोड़ी बारिश होती है इन लोगों के पैर गीले नहीं होते। तो बड़ी सारी गेम्स हैं और हर गेम का एक अपना महत्व है। आजकल तो इंडोर गेम्स ही रह गई है, पहले होता ही नहीं था। पहले आप देखो, पहले जो बच्चे होते थे मजबूत क्यों होते थे? आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्पेक्स लग रही है, क्यों लग रही है? क्योंकि
आउटडोर गेम्स ही खत्म हो गई है, खेलते ही नहीं है लोग, घर पे ही कंप्यूटर में बैठे बैठे 4 साल के बच्चे को स्पेक्स लगी होती है, वो गूगल पे सर्च कर करके एक दूसरे की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ये सब चीजें आ गई और भी बहुत सारी चीजें। हाँ जी, आप ही का है ना, किसी और का तो लेके जा रही। अच्छा लगता है ये सब चीजें देख के, और देश ने इतनी तरक्की की है हमारे देश ने। मेरे फादर साहब पुलिस में थे, मेरा भाई पुलिस में है, मेरी माँ चाहती थी जो मेरे फादर साहब का देहांत हुआ कि मैं भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ, लेकिन भगवान ने कुछ और ही लिखा था मेरी किस्मत में कि नहीं बेटा तू मेहनत करके खाएगा, मतलब और फील्ड में एक तरह की ड्यूटी लगवाई होती भगवान ने। सो अच्छा लगता है कि देश तरक्की कर रहा है और उन सब में आप सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ये तो कुछ साल पहले ना हमारे दिलों में एक चीज घर कर गई थी कि हम लोगों ने किया ही कुछ नहीं है, जो किया अंग्रेजों ने किया है। मैं बताता हूँ, अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया। अंग्रेज लोग बेसिकली जुगाड़ू होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लाइमलाइट में आना जानते हैं कि क्या काम ऐसा करें जिससे हम लाइमलाइट में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक गोरे ने तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया, बाहर कितना बड़ा समंदर है, हम लोग नहीं करते। हम क्यों निमोनिया कराए दिसंबर में तैर के, हम लोग उन चीजों में ध्यान ही नहीं देते। एक गोरा बाहर से आया, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गया, हमारे घर में हम लोग नहीं चढ़ते, हम आलस कर जाते हैं कि चढ़ जाएंगे खा पी के, ये कौन सा पिघली जा रही है। तो हम लोग बेसिकली आलस कर जाते हैं। अदरवाइज रिकॉर्ड बनाने में तो इंडियंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। और मेरी तो गोरे लोगों से बहस होती है, मैंने कहा आप लोग एफर्ट्स करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, हमारे ऊपर वाले की कितनी कृपा है, हमें पता नहीं चलता, कभी कभी हमारे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जाने अनजाने में बन जाते हैं। अब आप देखिए, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, राजस्थान के हैं कोई भाई साहब। सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड इंडिया के नाम है, हरिद्वार में कोई संत जी हैं, उनका है। हमने कुछ नहीं किया, हम काटना भूल गए तो हमारा नाम गिनीज बुक में आ गया। उल्टा जब हम लोग इंटेंशनली रिकॉर्ड बनाने जाते हैं ना, फिर हमारा काम खराब होता है। क्या होता है, एक मैंने जी टीवी पे एक प्रोग्राम देखा, शाबाश इंडिया करके, एक आदमी मैंने देखा, अजीब अजीब रिकॉर्ड बना रहे लोग, करने पे पता नहीं क्या क्या करते हैं इंडियन लोग, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और जो होस्ट है बड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी है, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है। मैंने कहा इसमें काहे की बहादुरी है, खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। बहादुरी तो सांप की हुई ना, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। आप खुद सोचिए, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। बेसिकली तो बड़े बड़े शहर, यहाँ पे सब लोग बिजी होते हैं, किसी को पूछ लो आप, सब लोग बिजी हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम बिजनेस मीटिंग। वेयर आर यू गोइंग? गोइंग फॉर अ बिजनेस मीटिंग। व्हाट आर यू डूइंग इन इवनिंग? आई हैव अनदर बिजनेस मीटिंग। बिजनेस 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 लगे हुए धड़ाधड़। एक मेरा शहर है अमृतसर, जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, किसी को पूछ लो क्या करते हो, काम ही कोई नहीं किसी को। कहाँ से आ रहे हो भाई? खाना खा के। जा खा रहे हो? खाना खाने। शाम को क्या करो? खाना खाएंगे। मैंने कहा रात को सो जाएंगे, सारा दिन खाना भी नहीं खा सकते। भाई आपकी शादी हुई नहीं अभी? है जी? नहीं हुई है? तो कब, कितनी एज हो गई? 25। कब करने चाहते हो? जब होगी तब। जब तक बैचलर है और जिंदा है तो मजे ले ले। जिंदा है मतलब? शादी के बाद तो एक एंड हो जाता है ना। दिल करता है शादी करने को? हाँ। आदम जात हटेगी नहीं, खुद ही बोल रहे नहीं नहीं, तब तक मजे ले ले लाइफ के, तो उसके बाद दिल भी करता है शादी करने का। चलो कैसी लड़की चाहिए आपको? क्या नाम है? गुड नेम? अंकित। अंकित कैसी लड़की चाहिए आपको? यहाँ पे बहुत पंडाल भरा हूँ, यहीं से ढूंढ देता हूँ आपको। कैसी लड़की चाहते हैं आप? जो मेरे साथ कंफर्टेबल हो। आप ही के साथ होगी? आपकी बीवी किसी और के साथ कंफर्टेबल तो कंफर्टेबल तो हो जाती है, तो पहले जो प्री प्रोडक्शन मतलब कैसी होनी चाहिए? मतलब मेरे को कभी ना वर्ड चूज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वैसी कैसी होनी चाहिए? घरेलू, वर्किंग वुमेन, कैसी? वर्किंग। क्या, किस तरीके की वर्किंग? एनीथिंग इज फाइन। कुछ भी करती हो? स्मगलिंग करती हो? चलेगी? स्मगलिंग करती हो? नहीं। फिर किस तरीके का वर्क चाहते हैं आप? कॉर्पोरेट करें आपके साथ के? अच्छा, कॉर्पोरेट में। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं कित वैसे? मैं, आप जहाँ से आए हो एयरपोर्ट, आई टेक केयर ऑफ द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का ध्यान रखते हैं आप? लक्ष्य मीडिया से हूँ। कहाँ पे बैठते हैं एयरपोर्ट? रनवे पे? कहाँ पे बैठते हैं? आपका ऑफिस का बाजू में ही ऑफिस है, बना के दिया है जीएमआर वालों ने, तो वहीं बैठ जाते हैं हम लोग। तो आप ध्यान रखते हैं एयरपोर्ट का? किस तरीके का ध्यान? मतलब कि जहाज साफ सुथरे हैं कितना है? वहाँ पे जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो हम उसका ध्यान रखते हैं, वो पूरे हमारे यूनिट से। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होती है?
किस तरीके की मतलब? आउटडोर मीडिया आपका जैसे होर्डिंग्स और लगे हुए हैं सिटी में, अगर एयरपोर्ट पे लगाने रहते तो आप आपके हमें पूछ लेते। अरे तो कितने साल से आप एयरपोर्ट पे लगे हुए हैं? 1 साल हो गया अभी तो। कोई एयर होस्टेस नहीं पसंद आई? नहीं, आना जाना रेगुलर नहीं होता है ना, सिटी में भी तो आना पड़ता है काम के लिए। मतलब वहाँ पे काम छोड़ के सिटी में आते हैं आप? हाँ, तो सेल्स है तो मीडिया में भी तो, अरे मार्केट में भी तो रहना पड़ेगा ना, लोगों से मिलने। काफी बिजी हैं आप। आपका शो देखने तो आ ही गए। वो तो अच्छी बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू डियर। चलिए भगवान करे आपको अच्छी वाइफ मिले। आपको पता है आप भगवान का शुक्र किया करें कि आप 2013 में हैं, तो अभी आपकी शादी नहीं हुई है। नहीं तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। थैंक यू अंकित। यहाँ पे कोई है जिनकी 35 साल से ऊपर हुई है शादी को? आप हैं मैम? 35 हो गए आपको क्या? फिर भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना ऊपर वाले का। मैं ऐसे ही, क्योंकि मैंने टीवी पे हम लोग ये सब करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है लोगों से लाइव बातचीत करने का। हाँ भाई मैम? मेरे को शादी करके 36 इयर्स हो गए। भाई साहब, योर हस्बैंड? ये मेरी पार्टनर है। क्या बिजनेस शुरू किया आपने कोई? तो सर 36 साल में आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? पहले तो लव मैरिज होती नहीं थी, आजकल ही आई मार्केट में। अरेंज मैरिज। आपने मैडम को देखा था पहले? हाँ देख। बड़े चालू निकले आप। झूठ बोल रहा है। ये कह रहे देखा है, ये कह नहीं देखा। सर किसको देखा था और क्या हुआ? मेरे सारी बात क्लियर करें जरा। इसको देखा था। मैडम तो कह रही देखा नहीं था। मैडम बताइए। एक्चुअली हमारे मम्मी पापा ने मना कराई थी शादी, पर जब भी मैं दैट टाइम आई वाज 18 इयर्स, मैंने मम्मी को बोला था मैं छोटी हूँ तो मुझे एक थप्पड़ मारे। उसने बोला कि लड़का अच्छा है, कोई आदत बुरी नहीं है, इससे ही शादी कर लेंगे। बोला ठीक है। पहले तो जैसे आप बोल रहे फैमिली देखते थे, माँ बाप तय करते थे, तो हमारे भी माँ बाप ने तय किया भाई आपको शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है। नहीं देखा था। फिर आप क्यों कह रहे हैं आपने देखा था? आप फोटो में देखा था। उस टाइम फोटो में भी दिख जाए काफी होता था। ये बड़ी बात है। चलिए अच्छी बात है सर, 35-36 साल बाद भी आप अगल बगल बैठे हुए। जी जी बिल्कुल, मैं खिंचवाता हूँ फोटो। मैं अभी 2 मिनट में ये खत्म कर लूँ। हाय, कैसी हैं आप? हाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। इतना प्यार करती हैं आप, इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, सारी दुनिया चली जाए, अकेली घूमती फिरती रहो। आप ऊपर आ जाओ, थोड़े छोटे हो तो आप ऊपर आ जाओ। कहाँ जा रहे थे? सच से बताना, क्या साजिश रच रहे आप? साजिश तो ऐसी कुछ भी नहीं। कहाँ जा रहे थे? फिर कभी कर लेना, बाथरूम तो आता रहता रोज, मैं तो कभी आऊंगा। सबसे डर गए यार, बाथरूम तो रोज ही जाते हो, उसमें कोई नई बात थोड़ी ना, कोई क्रिएटिव काम थोड़ी ना करने जा रहे हैं। उसका कुछ भी नहीं है कि रोक लो थोड़ी देर, थोड़ी देर, कितना देर रोक सकते? तब से 2-3 दिन से नहीं किया क्या? तो आपको भी साथ में आया? तीनों दोस्त हैं? हाँ दोस्त साथ में ही आता है। 3 इडियट्स है। चलो चौथा आपके साथ खड़ा हो गया। तो आपको भी सर साथ में आने का मतलब? मैंने लड़कियां सुनी थी कि जब वॉशरूम आते हैं एक दूसरे फ्रेंड्स को ले जाते, चलो लेट्स गो, तो लड़कियां मैंने पहली बार देखा है। आपका मतलब आप पढ़ते हैं साथ में, क्या करते हैं, जॉब करते हैं? मेरे को मेरी यूनियन होता है। यूनियन क्या अकेला जाते तो करने नहीं देते वो लोग? मतलब मुझे आप बैठते हैं थोड़ी देर, कहाँ करना आ जाए? अरे भाई आप भी बैठिए, आप तो दोनों करके बैठे हैं। तो हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब तीनों को एक साथ कैसे? इससे यूनिक थी एक्चुअली। आप बैठे, आपसे बात करना था, इसलिए कैसे भी आप बुलाएंगे बोल के ये बेइज्जती नाइट शूट कपिल है। ये बेइज्जती थोड़ी ना होती है। अगर आप लोग 2 बातें कर रहे हैं, सिर्फ 10,000 लोग हंस रहे हैं, तो क्या बुरा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा आपको? तो भाई आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आपका प्रेशर ज्यादा है। तो आप पहले करके घर से करके आते हैं? घर में ऑलरेडी करके आए। दिन में कंप्लीट टोटल कितनी बार करते हैं? जितने बार करते हैं। आप तो पहले निकलो, पता आपका काम खराब लग रहा है मुझे। तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि साथ में ही होता, वैसे ही जा रहे थे ना? ऐसे ही जा रहे थे। और मैं तो दूर से भी वैसे दिखता हूँ। आप क्या करते हैं कमांडो? एक्चुअली क्या है
मैं रेगुलर आपका शो देखता हूँ, तो मेरे को एक डाउट है आपसे पूछने का। कभी भी हर एक शो में दादी पूछती थी पोता कहाँ है, पोता कहाँ है, पोता कहाँ है। तो मैं आपका बहुत देखभाल करके एक सोल्यूशन आपको बोलना चाहता हूँ, और एक आपके लिए एक तोहफा लाया था मैंने। क्या तोहफा लाया? हमारे घर के करीब में बाबा जी रहते हैं, बाबा बहुत फेमस बाबा है, हमारा बहुत देखभाल करता है बाबा। कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है तो एक और माइक है। अच्छा, तो बाबा देखभाल करते हैं आपकी, क्या करते हैं? आपको नहला धुला के पाउडर डाल देंगे आपको क्या? कुछ प्रॉब्लम को या कुछ मिला करने का मतलब सुपरस्टिशियस है आप। ये पकड़ लीजिए। आपके बाबा जी क्या करते हैं? माइक इधर रखो, उस ऊपर रखते हैं इसको नाक के पास। आपको आवाज आ रही है उनकी? भाई असली वाला दो ना उनको। हेलो, पुलिस का चक्कर तो नहीं है ना? हेलो जी, हाँ भाई और बहनों, आपके सामने साहब और इस खूबसूरत गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर। बड़ा मजा लगता है ना, मजा आता है। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे, बाबा क्या करते हैं आपके साथ? हेलो हेलो, मेरे माइक में इतना बेस क्यों नहीं है? हेलो हेलो जी, हाँ। तो बाबा क्या करते हैं आपके साथ, मतलब क्या? जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे बाबा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मेरे शो में मेरे घर पे बच्चा नहीं हो रहा तो आपके बाबा के पास जाऊं? बच्चा मतलब आपकी कॉम्बिनेशन में तो होता तो नहीं है ना, उसके लिए मैं सोचकर कुछ पापा के लिए डिस्कस करके आपके लिए कुछ लाया हूँ। दिखाइए, लाए अपने लिए, मेरे पे डाल रहे हो अभी। आपको कैसे पता था मैं आपको रोकूंगा, हमारी बातचीत होगी और आप मुझे ये करेंगे? क्या है ये? दिखाइए। हाँ, संभाल के है क्या ये? बच्चा बेटा 6 बजे के आगे पी लेना। ये तो मलट्ठी है, ये तो इससे तो कब्ज दूर होती है। आपको क्या प्रॉब्लम है कोई? सोच के आपके लिए लाया सर। जाओ भाई, आप करके आओ पहले बेटा, क्यों वो चीज आपके दिमाग में चल रही है उसी तरह से। गुड लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट परफॉर्म करके आना। हेलो हेलो, हाँ जी कमिश्नर साहब, पहुंच गया हम बिग बॉस के घर में। हाँ, खाली करवा दे, 100 दिन के लिए दे भाड़े पे, बुआ का घर समझ के बैठे हुए हैं। हाँ, मैं करवाता हूँ खाली। पहले तो अंदर नहीं आने दे रहे थे सिक्योरिटी वाले। हाँ, एक तो बंदे की पर्सनैलिटी शाहरुख खान जैसी हो, कोई कहीं पे भी रोक लेता है। हाँ, मैं देख लेता हूँ सर, खाली करवा के आऊंगा घर जी। बिग बॉस तो है नहीं इधर, ठीक है मैं करवा लूँ। तो बिग बॉस किधर है? बिग बॉस यार, ये नजर क्यों नहीं आता? बिग बॉस है कि दीपक तिजोरी? खैर, बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमारा घर हम ही से पूछ रहे हो? अरे हमने 100 दिन के लिए भाड़े पे दिया था और पीछे छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें
कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ वक्त बाद ही घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिग बॉस स्क्रिप्ट देख के पढ़ता, फिर भी कितना टाइम लेते, इतने पॉज क्यों लेते हो? ओहो, सब इधर बैठे हुए हैं महानुभाव। अरे यार भाई साहब, आपका बड़ा फैन हूं यार मैं। ये भाई साहब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं आप, एम आई राइट? मैं बड़ा फैन हूं इस बंदे के लिए, जोरदार तालियां। इतना शरीफ आदमी है, किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों, जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ आदमी, मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं आपकी। सिद्धू बाजी बंदा बहुत शरीफ है, इतना शरीफ मैं क्या बताऊं आपको। जिस दिन शादी हुई इनकी, अपनी बीवी के स्वागत वाले दिन पूछ रहा है, कहता आपके घर वालों को पता है कि आज रात आप मेरे साथ रुक रही हैं? कमाल कर दी है। सपना जी आपको भी प्रणाम, आप बड़ी मशहूर है, आपको पता है दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आपके, और आप इतने इतने सेलिब्रिटियों के बाल काटती हैं। शुक्ला जी कैसे छूट गए आपसे? इसके दो ही रीजन है, या तो ये इंटरेस्टेड नहीं आपसे बाल कटवाने में, या आप इनको सेलिब्रिटी नहीं समझती। खैर, बड़ा असीम, हाउ आर यू? इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये फिनाले में आई कटिंग करवाने हैं। सपना जी की इनके साथ बड़ी बनती है, अच्छी तरह से ट्रिमिंग करवा के जाना। खुद का बेचारे का इतना बाहर नहीं जितना बालों का और दाढ़ी का है। राजीव पॉल मेरा भाई, बड़े पुराने एक्टर हैं राजीव पॉल। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले एक सीरियल आता था शांति, उसमें ये मंदिरा बेदी बनते थे। आपको पता, आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक का है तो 500 रुपया कहीं नहीं गया 1 घंटे का। ये आपको पता है, बड़ी प्यारी स्माइल है दोनों। राजीव की स्माइल बड़ी प्यारी है। डिंपल जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। एक दिन दिलनाज को गुस्सा आया, उसने यहां से पकड़ के उठा लिया। ये चीजें ये बाद में होती थी, जब कैमरा बंद हो जाता था तब होती थी ये चीजें। यूं से पकड़ के उठाया कि कैमरे के सामने बड़ा तंग करता है, अब बोल। तो वो डिंपल पक्के हो गए एडजस्ट, क्योंकि माशाल्लाह दिलनाज मेरी बहन है, बड़ा प्यार है मेरा, खाते पीते घर की है। ये तो भैंस की उंगली में डाल के नाक में भैंस पलटा दे, तो ये खड्डे वड्डे तो चीज ही कुछ नहीं है। निकेतन साहब, आप मॉडल हैं मुझे पता है, मैंने वैसे आपका कोई शो नहीं देखा, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अरे यार बातों में भूल गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा कोई। सलमान भाई पता नहीं किधर चले गए। इधर है। सलमान भाई, मेरे को पहचाना आपने? अरे मैं आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। थैंक यू। अरे मैं फर्स्ट डे आपकी सारी फिल्में देखता हूँ। आपको पता है जब तेरे नाम आई, मैं फर्स्ट शो में आगे बैठा हुआ था। मैं जब आपको गुंडे पीट रहे थे, मैंने बोला भी सलमान भाई भागो गुंडे, आपने सुना ही नहीं। मेरी सुनी होती तो आज भूमिका चावला आपकी होती। आइंदा नजर रखूंगा। आप ध्यान रखा करो ना फैंस का, फैंस इतना ध्यान रखते हैं आपका। ओ भाई मैं पड़ेगा। घर खाली करवाने आया हूँ, घर नहीं खाली कर रहे। कौन घर नहीं खाली कर रहा? ये सारे लोग 100 दिन के लिए किराया लिया था, सारे निकल गए, 2-3 बच गए। ऊपर से साथ में सिद्धू साहब की सिक्योरिटी भी मेरे को करनी होती है। सिद्धू साहब की सिक्योरिटी क्यों करनी पड़ती? सिद्धू साहब को क्या जरूरत है सिक्योरिटी की? सिद्धू साहब को नहीं जरूरत है, वो जो आसपास इनको मिलने आते हैं उनको जरूरत होती है। इनका कोई पता नहीं ना कब किसको पकड़ के कविता सुना दे, कब। और ऊपर से जिसकी कविता वो आ जाए तो उसको भी बचाना पड़ेगा फिर। पर ये सिद्धू साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूं, यहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां के एमपी भी हैं। इतने प्यारे इंसान है। सलमान भाई आपको पता है जब इनको साइन करने गए ना, इनको बताया गया कि देखिए सिद्धू साहब, आपको 100 दिन घर में रहना है कंटेस्टेंट के साथ, तो सलमान जी होस्ट करेंगे शो। कहते नहीं यार, सलमान इतना बड़ा स्टार है, वो होस्ट करेगा, मैं अच्छा थोड़ी लगता हूँ शो जज करता हुआ, आदत पड़ी ना जज करने की। हमने मना किया, नहीं भाई आपको जज नहीं करना है, कॉमेडी शो नहीं है, 100 दिन आपको कंटेस्टेंट के साथ घर पे रहना है। तो कहते जब घर पे रहना तो अमृतसर ले आओ सबको। मतलब कहते लोनावला तो सबने देखा हुआ है, मेरे घर पे आएंगे तो किसी की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने की, बस यहाँ पे निकाल देते हैं। सलमान भाई ये घर नहीं खाली कर रहे, ये बंदे गए कहाँ? 3 बंदे रह गए, उनको बुलाओ। जाना है, देखना है तो फिर मीट टीवी के थ्रू देखना पड़ेगा। हाँ भाई, बंदे ना किराया दे रहे, बाहर आ रहे। अरे वाह, हमने आपकी आवाज पहचान ली सुदेश भाई। कपिल, सॉरी सुदेश।
या बट आवाज अभी मैंने आपको बोला था। सलमान भाई मेरे को गोली मार दे आप खुद ही मार लो अपने आप को। क्या कर रहे हैं आप? नहीं इन्होंने मुझे, मैंने बोला इनको इनकी आवाज में पहचान सकता हूँ, इनका नाम। मैं आपको जगह इमाम की जगह हमाम बोल दूं तो? वो तो सब लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं होगी। इमाम भाई जी सर, बड़ी दुनिया पसंद कर रही है आपको। आई लव यू। आई लव यू टू एंड आई थिंक पहले बोलना। अरे भाई आप आई लव यू, सीरियसली यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। थैंक यू भाई। एक बात बताइए, आपको ये फोबिया क्यों बाथरूम का, कि बाथरूम साफ होना चाहिए? आप इतने क्या है? एक मिनट, कोई फोबिया नहीं है सर, मैं सिर्फ एक बात मानता हूँ कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ बरकत रहती है। बाथरूम में अंदर जाके आपने कौन सा कढ़ाई पनीर बनाना है? टाइम आउट भाई, एक मेरे को बात बताओ, टाइम आउट ज्यादातर मैंने बचपन में ऐसे सुना है, ये कौन सा टाइम आउट? ये मेरा तरीका है सर, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक दिन नहीं, मेरे को बहुत पसंद आया, और उस दिन मेरे को बड़ा पसंद आया जिस दिन सलमान भाई के बोलते, सलमान भाई टाइम आउट। बोल देखो किनके रहे हैं, सबको पता है इनका टाइम कभी आउट नहीं हो सकता। फिल्में दो ही बंदों के भरोसे चलती है, कि भगवान भरोसे, दूसरी सलमान भरोसे। वेरी गुड। एक बात बताओ ऋषि, बोलो। आपने सीरियलों में वैम्प का रोल बड़ा किया है। हाँ, आज कैसा लग रहा है आपको भी वैम्प मिली, एक मेल वर्जन? एक मेल वर्जन वैम्प। वैम्प से कहीं बढ़कर है भाई। कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं। उर्वशी बोलिए। अगर आपके बच्चे बड़े बड़े नहीं ना होते तो मैं आपको प्रपोज जरूर करता। हाय हाय कपिल, अभी भी कर दे, कोई बात नहीं। चलो मेरे को गोद लो एज ए मम्मी सही। खैर मैं सलमान भाई, ये बातों बातों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलो हमारा घर खाली कर दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं चेक करूंगा आके, ठीक है? अच्छी बात। आजा। और बाथरूम से वो सब जो आपका पड़े रहते हैं ना सामान वान, वो सब उठा लेना आप। जी बिल्कुल। थैंक यू इमाम भाई, लव यू। लव यू टू। थैंक यू सलमान भाई। अल्लाह, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। 3 cheers for Kapil। तो इतना डिफिकल्ट काम क्यों कराते हो यार? ये जो आपने जो अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है? जी। तो एक बार अगर आप गा चुकी हो गाना, तो दूसरी बार गाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो फिर शुरू हो जाओ। हाँ, कौन सा गाना गाएंगे? आप बोलिए। एक एक लाइन गाना है, आप एक बफी का गा दो और एक फिर एक बफी का सिर्फ। नहीं, वो इंग्लिश वाला वो कमाल गाई है आप। तो अभी नाउ मेकअप योर माइंड ना। तो दोनों मेकअप कर दिया माई। दोनों गाओ। दोनों गाओ। एक लाइन। हाँ, एक लाइन। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। अब जब इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो, है ना? I know you got your own town. I know you got your own ways. I know you got your own life. I'm just saying, come on down to my place. I told you na. Did I tell you? Who sang the song? Priyanka. विद्या जेलस ना, है ना? कितना अच्छा किसी गा गई है, हाँ? है ना? नहीं, हम लोग दोस्त हैं, it's cool. I think. You are the friends. We are na. Now, how do you prove that? We are na. करेक्ट है। तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? हाँ जी। आप और मैडम भी दोस्त होंगी? एक्चुअली हम हैं। हैं? जी। फिर से हंस लीजिए एक बार, अच्छा लगता है। अनुष्का जी, आप दोस्त हैं? अब अनुष्का शर्मा रही है। नो सीरियसली, अमेजिंग वॉइस, और दुआ करता हूं कि आप अपने सिंगिंग करियर के अंदर एक्टिंग करियर से बहुत आगे निकल जाएं। या ये दुआ थी या बददुआ थी? मिक्स्ड है। मिक्स है ना?
दोनों ही लेवल पर आप दोनों के लिए दुआ कर दीजिए। दोनों अच्छे। दोनों बहुत अच्छा हो जाए आपके लिए। बस तो फिर आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। और जाके बैठिए, 3 रिएक्शन दीजिए और फिर आप फ्री हैं, जहां जाना है आप जाइए। थैंक यू। अगला अवार्ड है फॉर बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं कॉल ऑन स्टेज विद्या बालन। हेलो। मैंने जब इन्हें पहली बार देखा था, आपको याद है वो लम्हा जब मैंने आपको पहली बार देखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है। आई थिंक कहीं एम्स्टरडैम के अंदर मुलाकात हुई थी, आप और आपके फादर थे। जी, आपने उनके लिए गाना गाया था। कौन सा? वही ओ बालन हारे निर्भर हो जाए तेरे बिना मेरा कौन नहीं। बिल्कुल। I swear the father was shocked कि ये क्या हो गया भाई। But he was very sporting and he started singing with me and then we got along fine. And then ये शादी कर लिया आपने, बुलाया तक नहीं, शर्म आनी चाहिए। मैंने बड़े बड़े लड्डू भेजे थे। बड़े बड़े लड्डू? अच्छा मुझे एक बात बताइए, पूछिए कि शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट ही होगा अभी। हाँ? शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि आपके मायने क्या थे। खाना खाते हैं भाई। That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? I don't understand this. Does anybody हाथ ऊपर उठाइए कि शादी किसने खाना खाने के लिए की है? यहां पर आपने खाना खाने के लिए शादी की है? No, but seriously tell me that we see her on screen and आपने शादी कर ली, तो जो स्क्रीन पे दिखती हैं विद्या और जो घर में है, कितनी डिफरेंट हैं दोनों? सेम है? रियली सेम? अरे कोई माइक दो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। वो बर्फी के बाद सिर्फ इशारों में ही बात करने लगे। बर्फी के बाद है, शादी के बाद आपको लड्डू भेजने के बाद। लड्डू भेजेंगे आप मुझे? इनके हाथ के बनाए हुए लड्डू, बेसन के लड्डू, मोतीचूर, मोतीचूर के लड्डू। हाय हाय, आप मोतीचूर के लड्डू भी बनाते हैं? ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? इसके जवाब में मैं क्या कहूँ? ये कि मोतीचूर के लड्डू ये खिला रहे हैं और आप हमारे दिल को चकनाचूर किए जा रही है। हाय 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 हाय। सुनकर बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू विद्या। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ, बुला सकता हूँ? मैं अपने दर्शकों से एक मसले का हल चाहता हूं। एक्चुअली जनता की तरफ से ही एक्चुअली सवाल आया है। हम लोग ये जानना चाहते हैं, बिकॉज आज हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। काफी बहस भी हुई इस शाम में कि कौन बेहतर हैं, लड़के बेहतर हैं या लड़कियां बेहतर हैं। सो मैं ये सवाल जो है वो यहाँ बैठे तमाम दर्शकों से, अपने फिल्म स्टार से पूछना चाहूंगा। तो मैं नीचे आके आपसे बात करना चाहता हूँ। कॉलर चढ़ा के तू फुलट मजा ले, जींस को अपना स्टाइल बना ले। दीपिका, सीरियसली ये दोनों दिल के बहुत सच्चे हैं, कभी ये झूठ नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे नहीं। रणवीर, दिल से बताना आप, ओवरऑल जेनरिक, लड़के ज्यादा नखरे करते हैं कि लड़कियां? लड़कियां करती हैं ऑब्वियसली। किस प्रकार के नखरे करती हैं लड़कियां? आप ध्यान से बोले, क्योंकि आप जो भी नखरा बोलेंगे वो सब दीपिका के ऊपर जाएगा।
बस सजते धजते वक्त और 100 टाइप के नखरे हैं यार। आपको तो सब पता है, आप इतनी लेडीज के साथ आपकी फ्रेंडशिप है। दीपिका, आप कितना सहमत हैं कि लड़कियों के ज्यादा नखरे होते हैं, लड़कों के कम होते हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। रणवीर, तुम इधर ही आ जाओ, मेरे को सहमति नहीं है तो यार। तो मतलब आप ये मानती हैं कि नहीं, लड़कियों के नखरे नहीं होते, लड़कों के ज्यादा होते हैं? पर लड़कों के ज्यादा होते हैं। मुझे आपको क्या लगता है, जैसे दिल्ली में एक आजकल फॉर्मूला चल रहा है इवन एंड ऑड का, अगर ये रियल लाइफ में लागू हो जाए कि इवन ऑड वाले दिन एक दिन लड़कियां बोलेंगी, एक दिन लड़के बोलेंगे, तो क्या जो हमारे हिस्से में इवन आएगा या ऑड आएगा, क्या हम मर्दों को बोलने का मौका मिलेगा? जनता जवाब देना आई चाहती थिंक है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड कपल है उनको पूछना चाहिए। एक्सपीरियंस कपल? अच्छा, बच्चन साहब की पूरी इंडस्ट्री में जितनी चलती है सबको पता है, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड है। सर एक सेकंड दीपिका, बाइक पकड़ना। सर घर में ज्यादा किनकी चलती है? जेनरिक आ जाइए, पास आ जाइए। सर आपकी आवाज इतनी भारी है ना, पास भी बुलाते हैं मुझे लगता है अंदर कर दीजिए इनको। सॉरी सर, थोड़ा डर लगता है सर, क्या करें? और नजदीक आ सकते हैं हम। सर आपके पास जो बैठी हुई ना, मैं तो बहुत ज्यादा नजदीक आना चाहता जी, हूं। तो सॉरी, भूल जाता हूँ यार। तो सर हेलो, तो मतलब क्या बताएं सर, आप खुद एक्सपीरियंस है मतलब। मेरे घर में तो आपकी चलती है। रियली सर? जी बिल्कुल। हाउ स्वीट ऑफ यू सर। मेरा पेमेंट बढ़ा दिया आपने मार्केट में इतनी बात बोल के। आइए हम कुछ और अपने मेहमानों से जानते हैं। यू आर लुकिंग कैप्सिकम गॉर्जियस। सॉरी, मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया। आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं, लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम? हाँ। ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क के ताजा रखे उसको। अच्छा मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है। शिमला मिर्च या मिर्च? हाँ, शिमला मिर्च मतलब तीखी। लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला लड़कों जाए। को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले, उनके लिए सब कुछ अच्छा है। आप भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं, जो भी मिल जाए। देखिए अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया, मेरे को कोई आगे मेकअप क्या देखना किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है। अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू, सॉरी रणवीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं। हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। कपिल भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज। अरे आप गए नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑल द स्टार्स। सर आपने हाल ही में माधवन को देखा है? हाँ पिछली बार देखा तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था, वेरी क्यूट। क्यूट था सर, लेकिन इस फिल्म के लिए उसने इतने डॉले शॉले बना लिए ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप देखते रह जाओगे। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर माधवन। How are you, sir? थैंक यू सर। देखिए सर, आ गया साला खड़ूस। ये कैसे ये इंट्रोड्यूस करने का कोई अंदाज है कपिल? सर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है जिसके लिए उन्होंने ये सारा लुक तैयार किया, इतनी मेहनत की है। वैसे एक बात बताओ माधवन, ऐसी बॉडी क्यों बनाई तुमने? करण यार, मैं थक गया था विद ऑल द लेजी लिटिल फिल्म्स दैट आई वाज डूइंग, तो मैंने कहा यार एक कड़ाके की फिल्म करता हूँ। और इस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जहाँ पे मैं एक रिटायर्ड बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ। तो इस फिल्म में मुझे एक लेडी बॉक्सर की तलाश है। सुना, फिल्म में एक लेडी बॉक्सर है। सर देश में इतने लड़के हैं, आप किसी को बॉक्सिंग सिखा सकते थे, आपने लड़की क्यों चुनी सर? वो इसलिए क्योंकि यार मुझे लगता है कि हमारे जो देश में शूरवीर लड़कियां हैं उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। तो इस फिल्म में मैंने एक
एक कमाल की लड़की को ढूंढा जो एक मच्छी वाली है। Okay. और मच्छी वाली होने के बावजूद शी सच अमेजिंग बॉक्सर कि ऐसा घूसा मारती है कि लोग याद रखते जाते हैं। क्या बात है। देखा कपिल, लड़की भी कमाल की बॉक्सिंग करती है। गौर से देखिए इस इंसान को, हर बात में बस लड़कियों की तारीफ कर रहा है, जबकि तारीफ करनी चाहिए इस जवान लड़के की जिन्होंने इतनी मेहनत की यार। 6 महीने से अपनी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं। ओहो कपिल, अपनी बकवास बंद करो। अच्छा, जो लोग बच्चन साहब को खड़े होके देख रहे हैं वो बैठ जाएं। बच्चन साहब बैठे बैठे भी दिख जाते हैं। और माधवन, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर आप प्लीज इस शो को संभालें। जो हुकुम। वो रही आपकी जगह। अच्छा। हाँ, मैं और करण सर चाय पी के आते हैं। कॉफी। एंजॉय। हर चीज में ना एक लेवल ऊपर जाना है आपने। बिल्कुल। चाहे कमी थे। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, सबके सब हमारी इंडस्ट्री के जो हैं हीरोज हैं उन्होंने बोले हुए सर। अरे लेकिन तुम्हें पता है, जब शशि कपूर साहब ने ये कहा था मेरे पास माँ है, तो लेजेंडरी अमिताभ बच्चन भी थोड़े चुप हो गए थे। लेकिन सर आपने एक बात नोटिस की है, जितना उनकी कद काठी है उतनी किसी हीरोइन की है? जो माचो मैन की इमेज उनकी है कभी औरतों की हो सकती है? अच्छा, एनीवे इनफ। मैं तेरे दोनों बातों का जवाब देता हूँ। लड़कियों का कद इंडस्ट्री में कितना ऊंचा है और उनकी आवाज कितनी बुलंद है। प्लीज वेलकम माय टैलेंटेड फ्रेंड, द सुप्रीमली अमेजिंग फराह खान। ये तो आपने ऑलमोस्ट आदमी को ही बुला लिया सर। और साथ में वेरी ब्यूटीफुल शिल्पा शेट्टी। अब तू संभाल ले भैया, मैं चला। शिल्पा, ओ वाओ। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। हाय फराह मैम। हाय शिल्पा। हाय कपिल, जरा पास आइए। अरे आ जाते हैं, राज कुंद्रा तो नहीं है आसपास? हाउ आर यू? How are you, Good? Kapil? Very good. हाँ, very good. और पास। अरे कितना पास आए बताइए, मैं घर अवार्ड के बाद घर तक छोड़ के आता हूँ आपको। हाइट नापने तुम्हें पता चल जाएगा कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों की ऊंचाई कितनी है। ये तो बात सच्ची है। आपको पता है मुंबई में इसीलिए एफिल टावर नहीं बना रहे, ऑलरेडी इतनी लंबी लंबी लड़कियां। ये तो कहीं जंगल में भी अपना फोन ऑन कर लेती, नेटवर्क आ जाता है। भगवान आपको, इनको तो किस करना हो तो लिफ्ट में जाना पड़े आदमी को। कपिल, वैसे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे तुम? अरे आई लाइक योर हेयर स्टाइल साजिद। तू बहुत बोल रहा है अभी। भूल मत, तेरी एक ही फिल्म रिलीज हुई है अब तक। अरे एक ही फिल्म से तो बात होती है, एक ही फिल्म हिट हो जाए आदमी सीधा टीवी से फिल्म अवार्ड्स में आ जाता है। ओह माय गॉड, एक ही फिल्म जो है हिस्ट्री क्रिएट कर देती है। याद करिए फिल्म शोले एक आदमी ने ही बनाई थी। रमेश सिप्पी साहब, आपको सैल्यूट है सर। अब आप बताइए, आप बड़ा कह रहे हैं कि विमेन्स जो हैं सबसे आगे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सारे किरदार हिट थे उस फिल्म के, मर्दों के किरदार, और सारे मर्द किरदारों पे एक बसंती भारी थी। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अमर अकबर एंथनी तीनों हीरो की वजह से फिल्म हिट हुई है। फिल्म हिट हुई थी उनकी मां निरूपा रॉय की वजह से। अगर वो बच्चों को खोती नहीं तो स्टोरी बनती ही नहीं। अच्छा, उन्होंने बच्चे खोए, तो अगर बाप ना होता तो बच्चे कैसे हुए? पहले पिताजी के वजह से बच्चे हुए, फिर बच्चे खोए, फिर फिल्म बनी। देखिए ऐसे नहीं होता। अब देखिए जितनी भी फिल्में बनती हैं बाप बेटे बनती हैं, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। कभी माँ पे फिल्म बनी कि माँ नंबरी बेटी 10 नंबरी? अरे क्यों, चाची 420 भूल गए? तो वो भी आदमी चाची बना था ना। अरे आदमी औरत बना इसलिए तो फिल्म हिट हुई। और तेरी फिल्म भी क्यों हिट हुई है? 4 हीरोइनें थी उसमें, इसलिए हिट हुई है। चलिए आज का झगड़ा इसी खराब जोक पे खत्म करते हैं। मुझे क्यों नहीं आप अपनी फिल्म में चांस देती यार, कमाल है। मैं सीरियसली फराह मैम एक मौका दे रहा हूँ। आप मुझे चाहे तो साइन कर सकती हैं, आज स्पेशल डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट? जी। अरे डिस्काउंट पे तो मैं हमेशा साइन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फिल्म में आने के लिए तुम्हें डांस करना होगा। डांस तो दिखाना होगा। कपिल 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 कपिल, ये तो मैं देख के ही रहूंगी। आज हो जाए शिल्पा भी है, कपिल यही मौका है।
एक सीढ़ी लेके आ जल्दी और इनके साथ डांस कर. What kind of dance you want to do me? You do me? I definitely don't want to Indian, do Arabic, Latin, French, Indian continental, Chinese continental. What kind of? अच्छा डांस कर सकता है. अच्छा. इतनी सारी ऑप्शन दी, उनमें से चुनो ना कोई. अच्छा का क्या मतलब हुआ? चलो लेट्स सी इंडियन कॉन्टिनेंटल डांस. Okay. Can we have the music, please? शिल्पा डन. चला गया. हाँ, कभी कभी मर्दों को शट अप करने के लिए थोड़ा बहुत बाउंस करना पड़ता है. Good afternoon. Actually, almost mixture है. How are you, Karan? सर, तुम्हें कैसा हाथ? तेरी अंग्रेजी मेरे से भी ज्यादा खराब है. सर, अंग्रेजी नहीं, मैं मराठी में बोल रहा हूँ. अच्छा अच्छा. मैं बहुत अच्छा हूँ. कपिल पाजी, वैसे एक बात बताना, फिल्मों में तो हिट हो ही चुके हैं आप. अब आगे क्या करने का इरादा है? मैं सोच रहा हूँ मुझे एक मराठी फिल्म करने का दिल करता है. पाजी, लेकिन एक बात बताइए यार, मराठी फिल्म करने के लिए थोड़ा मराठी हीरो जैसा दिखना पड़ेगा ना आपको. मराठी फिल्म के हीरो तो दिखते नहीं आप. यार वैसे तो तुम भी एंकर नहीं दिखते, लेकिन कर ही रहे हो ना. सारे प्रोड्यूसर जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं. जाओ एंजॉय करो. गोरी गोरी लड़कियां घूम रही है उधर. एंजॉय करो, जाओ. इतनी पब्लिक आई हुई है. जोरदार तालियों से कपिल शर्मा के लिए. अच्छा, मैंने देखा है हम इंडियन लोग जो होते हैं ना, हमारी जिंदगी टेंशन में निकल जाती है. ये आप गोरे लोगों को देखो, ये देखो शो हमारा है, चड्डियां पहन के ये बैठे हुए हैं. कोई अपने बच्चे को जूस पिला रहा है, बीवी कहीं धूप सेक रही है, उसको देख के हमारे लोग आंखें सेक रहे हैं. पता ही नहीं है. But anyways, are you guys having fun? मैंने देखा क्रूज पे 90% लोग जो होते हैं, 90% लोग वो हनीमून मनाने आते हैं, और 90% में से 60% तो अपनी बीवियों के साथ भी आते हैं. शुक्रिया. पर कमाल का है. अन्ना कैसे हैं आप? अन्ना, आपने इतनी बॉडी बनाई, आपको भी ऐसे बैठना चाहिए ना उतार के. तो हमारी नाक कट रही है ना, क्या कर रहे हैं? हम सब लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं, गोरे हम पे हंस रहे हैं कि इनको पता नहीं कौन सी सर्दी लग रही है. How are you, Sunny? You enjoying? How are you, Daniel? Daniel ने टैटू काफी सारे बनवाए हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं इनको. एक्चुअली अच्छे भी लगते हैं टैटू. Daniel, can you please come on stage for 2 minutes? It's just a pool, man. Come. No, I don't want to do anything. Come. I just want to show your tattoos to the audience. See how beautiful. No, it's not embarrassing, man. Why embarrassing? You're looking very handsome. Tattoo देखो कहाँ पे, ये ईगल बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है. ये फिट लोग बनाते हैं तो अच्छा रहता है. हम लोग भी बनाते हैं इंडियन. हमारे टैटू अजगर बनाते हैं ना, तो उसकी पूंछल बाहर घूम रही होती है, कहीं बगल में आती है, कोई घुमा के गर्दन में ले लेता है. बट यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, मैन. ऐसी बीवी मिली हो ना तो आदमी वैसे खुश रहता है. पर यहाँ पूल के बाहर मैंने देखा कितनी सारी गोरियां उल्टी लेटी हुई हैं, धूप सेक रही हैं. जो हमारे देसी लोग आए ना, हम अपनी बीवियों को स्विमिंग नहीं करने देते. चलो अंदर, इतनी सर्दी है तो खबरदार स्विमिंग करी तो. और खुद उनको बैठ के ना आंखें सेक रहे हैं. उन्होंने पूरे दिन में इतनी विटामिन डी इकट्ठी नहीं की जितनी हम लोग आंखों से खींच लेते हैं उनकी. रोम और पेरिस में मैंने देखा, एक चीज देखी है, यहाँ के जो हस्बैंड है ना, अपनी बीवियों से बड़ा प्यार करते हैं, बाहों में बाहें डाल के चलते हैं. चलें भी क्यों ना, वो इतनी खूबसूरत होती हैं. अपना क्या, दूसरों के पति ऑफर करते रहते हैं कि आप भी डाल सकते हैं हमारी बाहों में. मैंने एक रोमन आदमी से पूछा, मैंने कहा आप लोग अपनी बीवी से इतना प्यार करते हैं? कहते यार प्यार व्यार कुछ नहीं, ऊंची ऊंची सैंडल पहन लेती, फिर इनका बैलेंस खराब होता है. फिर हमें बैलेंस बनाने के लिए इनको पकड़ना पड़ता है. पिछले हफ्ते मेरी बीवी का बैलेंस खराब हो गया, किसी और ने 4-5 जगह से पकड़ लिया, तो इसलिए. पर यहाँ के लोग, मैंने एक और चीज देखी है ना, आपने भी नोटिस की होगी बात, बड़े सेल्फ कंट्रोल बहुत है इनका. इतनी खूबसूरत बीवियां, लेकिन बच्चे सिर्फ 2 ही होते हैं इनके. हमारे बीवी जैसी भी हो 4-5 तो हो ही जाते हैं. अच्छा, हम लोग इसलिए भी 4-5 बच्चे पैदा कर लेते, चलो 2-3 तो ठीक निकल ही आएंगे. पर इन लोगों को कौन समझाए कि दाल और चावल मिक्स करो तो खिचड़ी बनेगी, फ्रूट सैलेड नहीं बनने वाला. पर हमारी इंडियन ब्यूटी की मैं दाद देनी चाहूंगा. जैसे सन्नी है यहाँ पे, ईशा बैठी हुई थी यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गई अभी. हमारी जो इंडियन ब्यूटी है, एक बार तो जब बन ठन के निकलती है ना, तो गोरे भी देखते हैं. इन सब के लिए तालियां होनी चाहिए. बहुत खूबसूरत लग रही है आप.
अच्छा, हम लोग किसी भी कंट्री में चले जाएं, हम लोग अपना कल्चर नहीं भूलते, हम लोग लेट थोड़ा जरूर आते हैं। ये पाजी हमारे, पाजी 1 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं। आपका मेरे 3-4 दिन से मिल रहे हैं, जितनी बार कपड़े चेंज करके आते हैं फोटो जरूर लेते हैं। कैसे पाजी? पाजी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर, क्या बात है यार, बड़ा मजा आता है कि हमारे लोग एक तो फॉरेन घूम रहे हैं और जहां से आए हैं वो भी फॉरेन। वाह। तो पाजी आप किन के साथ आए यहाँ पे? मेरी वाइफ। आपकी सगी वाइफ है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके बच्चे भी आए साथ में? हाँ जी, दोनों बच्चे। 2 बच्चे, वो कहाँ पे हैं? They are playing football। अच्छा, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, उनको क्यों नहीं लेके आए आप साथ में? हिंदी समझ नहीं आती। ओ पाजी, हमें कौन सा इंग्लिश समझ आती है, हम भी तो देख ही रहे हैं ना गौरव को। पर एनीवेज आप एंजॉय कर रहे हैं ना? बहुत अच्छा लगा पाजी, वेलकम। मजा आ रहा है ना आपको? हाँ जी पाजी, फ्री का शो हो तो मजा ही आता है। हाय, ये कैसे हैं आप लोग? अरे Oh आराम से, ये मैं भी कर सकती हूँ, रुको। ये ओ वाह, कितना मजा आ रहा है। मैं एकदम बोट जैसा फील कर रही हूँ। हाय, तुम क्रूज पर क्या कर रही हो? क्रूज पर क्या कर रही हूँ मतलब? अरे मैं क्रूज पे क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती हो? नहीं, आपको ऐसा लग रहा है मैं क्रूज पे पहली बार आई हूँ? हाँ। इसके पहले मैं भी सैंटा क्रूज भी जा चुकी हूँ। सांता क्रूज में ना मेरी ईस्ट में ना मेरी चाची रहती है, उनका पेंट हाउस है। जैसे शर्ट और पैंट पहनते ना, तो पैंट की उनकी एक दुकान है, दुकान का नाम है पेंट हाउस। अच्छा। वैसे मैं ये क्रूज पे जब आ रही थी ना, तो मैंने क्रूज के बारे में सारी रिसर्च कर ली। अच्छा, क्या रिसर्च की? लियोनार्डो दी कैप्रियो की फिल्म है ना, वो पूरी फिल्म मैंने देखी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस क्रूज के ऊपर किसी भी पेंटर को अपनी पेंटिंग बनाने नहीं दूंगी। नो, इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। क्योंकि क्या है ना कि जैसी टाइप की वो पेंटिंग बनाते हैं, वैसी तो नहाने से पहले रोज मैं सेल्फी ले लेती हूँ। वैसी सेल्फीज ले लेती हो, और उन सेल्फीज का करती क्या हो तुम? डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि ज्यादा दिखाने लायक होती नहीं है। वैसे एक्चुअली इतना बड़ा जहाज ना देख के मैं एकदम ऐसी शौक सी हो गई कि इतना बड़ा जहाज चलता कैसे है। मतलब काफी ड्राइवर होंगे, एक ड्राइवर के बस की बात तो है नहीं है। पलक, शिप को ड्राइवर नहीं कैप्टन चलाता है यार, कैप्टन चलाता है। मुझे पता था। अच्छा, हाँ, ये महेंद्र सिंह धोनी ये काम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया की टीम आजकल इतनी हारती कैसे रहती है, कैसे फोकस होगा कैसे। लेकिन आदमी को सच में मानना पड़ेगा, इंडिया की टीम भी चलाता है, चेन्नई की टीम भी चलाता है, यहाँ पे जहाज भी चलाता है। ओ गॉड, हैट्स ऑफ टू हिम। अरे पलक, वो वाले कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी नहीं, शिप वाले कैप्टन शिप को चलाते। धोनी थोड़ी चलाएंगे। विराट कोहली शिप के कैप्टन, टोपी पहन के, व्हाइट ड्रेस में। ओ अच्छा, खैर चलो वो सारी बातें छोड़ो। मैं ना इस जहाज पे आई, मैं काफी देर यहाँ पर घूमती रही, घूम के मैंने एक जगह पर पहुंची जिसका नाम था कसीनो। अब ऐसा नो साफ साफ लिखा था, इसके लिए मैं अंदर गई नहीं। कसी यस होता तो शायद मैं अंदर चली भी जाती। लेकिन कसीनो, ये क्या चीज क्या होती है ये? देखो, कसीनो एक ऐसी जगह होती है जहां पर 10 यूरो के तुम 1000 यूरो बना सकते हो। 1000। ओ वाओ, मैं भी जाऊंगी इस जगह पे। 10 यूरो के 1000 यूरो मैं भी बनाऊंगी। हाँ। अब बस मुझे एक ऐसी जगह बता दो जहां पे मैं 0 के 10 यूरो बना सकूं। पलक, एक काम करो, तुम कहाँ कसीनो के चक्कर में पड़ रही हो? तुम्हें पता है यहाँ पे बुफे और पूरा खाना ऑन द हाउस है, सब फ्री है। तुम जाओ खाना ना खाओ यार, सब फ्री है, सब। खाना खाने भी मैं गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। मैंने जाके उस आदमी से कहा कि भाई खाने में क्या है? तो मुझे कहने लगा कि इटालियन खा लो, मैक्सिकन खा लो, स्पेनिश खा लो। मैंने उसे कहा देखो हेलो, मैं ऐसी राक्षसी जैसी दिखती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी आदमियों को खाना शुरू कर दूंगी। क्यों खाऊं मैं मैक्सिकन, क्यों खाऊं मैं स्पेनिश, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। Anyway, मैंने उसे कहा कि भाई खाने में क्या है, जरा साफ साफ बताओ। उसने कहा सी फूड। मैंने कहा व्हेन आई सी फूड आई विल ईट, ना फर्स्ट यू शो फूड। लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई चलो ये सारी चीजें तो नहीं, मुझे ये बता दो कि पानी कहाँ मिलेगा। अच्छा। उसने कहा कि भाई जहाज के चारों तरफ पानी है, जा कूद जा चुड़ैल। ये चुड़ैल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं मतलब डायन तक मैं यूज्ड टू हूं। खैर यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत लोग आके बैठे हुए हैं, उनसे अगर मैं कुछ बातें ना करूं, किसी से कुछ पूछूं नहीं, तो उन्हें लगेगा कि पलक में एटीट्यूड आ गया है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन पलक मेरा उल्टा है। पूछो क्या? यार मैं छोटे मोटे लोगों को एटीट्यूड देता हूँ, इसलिए आई एम गोइंग फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, ओके? अरे बाय। अरे काफी खफा और गुस्से में रहते हैं आप, है तो काफी हैंडसम वैसे। ओ वाओ, सनी हाय।
आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ समा भी सनी है, आप भी सनी है। हाउ कूल इज दैट ना? प्लीज आप एक बार यहाँ पर आ जाएंगी। जोरदार तालियां सनी के लिए। आइए सनी आइए। स्टेज थोड़ा सा नैरो है लेकिन हम इसे को स्टेज मानकर चलेंगे। वैसे आप सनी हैं और आपने दुनिया भर में एकदम सनसनी फैला रखी है। सो कूल यू आर। मुझे एक बात बताइए कि आप इतने अरसे से मुंबई शहर में हैं, लेकिन आपको अगर मुंबई की भाषा ही नहीं आती तो आप मैनेज कैसे करती हैं? मतलब यू डोंट नो द लैंग्वेज एट ऑल। Do I get a mic? ओ हाँ, मैं आपके लिए एक माइक लेके आई थी, मैं देना ही भूल गई। See, I'm like Santa Claus, red bag, everything comes out from there. Thank you. Actually, मैं हिंदी बोलती हूँ और हिंदी समझ भी आती हूँ। ओ आप हिंदी बोलती हैं, लेकिन मुंबई की भाषा तो मराठी है, मराठी तो नहीं आती ना आपको? आता माझी सतकली। अच्छा ठीक है, जिससे पहले आपकी कुछ ज्यादा सटके में आपको वैसे अगर मराठी लैंग्वेज आती है, आपको भी मराठी डांस भी आता है? सिर्फ थोड़ा, इतना ही आता है। वैसे हमारे पास जगह भी इतनी सी है, इतनी सी जगह पे इतना सा डांस आप हमें दिखाना चाहेंगी? आप मुझे सिखाओ। मैं सिखाऊं? हाँ जी। नहीं लेकिन मुझे मराठी डांस तो नहीं आता वो स्टाइल का, लेकिन मुझे मेरा एक स्टेप आता है, आप सीखेंगी वो? हाँ जी। कोशिश करूंगी। इट्स कॉल्ड द वेव। क्योंकि हम पानी में हैं, हमारे आसपास भी काफी वेव्स हैं, तो हम भी यहाँ पर एक वेव करेंगे जिसे हम पानी के साथ। अब मैं स्टेज पर उन्हें बुलाना चाहूंगा। भाई जोरदार तालियों से दादी के लिए। दादी 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 आराम से, गिर मत जाना दादी। इतना भी भागो तो सांस चढ़ती है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, फ्री में क्रूज चढ़ने जो मिल गया। दादी 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 पाई लागू दादी, पीता रहे पुत्र, पीता रहे। दादी बड़े बुजुर्ग कहते हैं जीता रहे है ना? बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, डॉली की रगों में तो जवानी दौड़ रही है। अब जवानी का तो पता नहीं दादी, लेकिन कल रात की शराब जरूर दौड़ रही है। 3 अलग अलग वक्त, 3 अलग अलग वक्त, 3 अलग अलग लोग समझकर दादी ने मेरी पप्पी ली। दादी शर्म आनी चाहिए आपको। तो मैं खुद कौन सा पीना चाहती थी? वो तो जबरदस्ती सुमित राघवन ने पिला दी मुझे। हाँ, गाने सुना सुना के पैक पिलाता गया। कहता है सूरों के रंग में तो मिक्का गाएगा, शान गाएगा, कनिका गाएगी, मैं तो अपना बड़ास कहीं निकाल दूं। तो मैं बूटी मिल गई बेचारी को। एनीवेज, डॉली तेंदुलकर आ गई है। I'll take over the show. You can go. Hello everybody. हेलो एवरीबॉडी। दादी आप डॉली तेंदुलकर कब से हो गई? डॉली शर्मा थी ना, बिट्टू तो शर्मा लिखता है। शर्मा में शादी के बाद हुई, शादी से पहले तेंदुलकर थी। ओह। शायद तुझे पता नहीं होगा, तुझे था ना, मुझे ढेर सारी मराठी फिल्म्स के ऑफर आए। अच्छा। हाँ, पर पता नहीं किसी वजह से मेरे बदले उन लोगों ने अतुल परचूरे को ले लिया। अतुल पंचोली? हाँ, शक्लें हमारी मिलती नहीं, लेकिन कॉमेडी तो सेम टू सेम है ना। लोग जो है ना, ग्लैमर को लाख दबा ले, लेकिन लोगों तक पहुंच तो जाती है। दादी आप और ग्लैमर देखिए कैसी मजाक की बात कर रही है। इनकम टैक्स रिटर्न का जो क्लर्क भी होता है ना, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, वो भी ज्यादा ग्लैमरस दिखता है। अच्छा। हाँ जी। वो तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तूने मुझे मूंछों के साथ देखा नहीं है। 2 हफ्ते अपर लिप ना करूँ ना तो मेरी मूंछें सुनील शेट्टी से भी घनी हो जाती है। आई चप्पो, लगता है कुछ ज्यादा हो गई। मैं नींबू पानी पी के आती हूँ। एक्सक्यूज मी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सबसे चहेती दादी के। जोरदार तालियां हो जाए ईशा के लिए। ईशा वैसे मैं देख रहा था, अब एक काम करूं, मैं देखता कि मैं आपके बाजू में आके बैठ जाता हूँ। ईशा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आता हूँ ना स्टेज पर, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तो कभी आपने सोचा है कि किसी बहुत ही खूबसूरत नौजवान आदमी के साथ, एक एंकर के साथ आप कॉफी पर जाना चाहेंगी? मतलब आप मेरा ईशा राज समझ तो रहे होंगे। ईशा जी देखिए, अभी पहली बात तो किसी लड़की से फ्लर्ट करते तो ईशा जी नहीं कहते, बदतमीज। ईशा देखिए, अभी आप भी खूबसूरत हैं, मैं भी ठीक ठाक दिखता हूँ। आपने ब्लू पहना, मैंने भी ब्लू पहना, आपने भी ब्लू चश्मे पहने, मैंने भी ब्लू चश्मे पहने। मैं कहता हूँ आधी जोड़ी तो यही बन गई है, आधी मतलब कॉफी पीते हुए, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? नहीं। I know you're a very colorful person, लेकिन फिर भी। चलिए ठीक है, मैं आपका इशारा समझ गया। मेरा तो लगता है इस क्रूज पर बहुत ही खराब चल रहा है, इनका इशारा भी